अस्सलामु अलैकुम। और मुझे उम्मीद है कि आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। तो आज का जो लेसन है वो है सर्वे डेटाबेस। ठीक है, किस तरह से डेटाबेस जो है सिविल 3D के अंदर कहाँ पे नज़र आ रहा होता है और किस तरह से उस पर वर्क किया जा रहा होता है और कहाँ कहाँ उसकी लोकेशन होती है। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों का आज अहाता किया जाएगा। अच्छा, इसमें यह है कि जो सर्वे डेटाबेस होता है ना, जितने भी उसके अंदर जो सर्वे रिलेटेड डाटा होता है, ठीक है, वो सारा उसके अंदर जो है मौजूद होता है। यानी सर्वे से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होती हैं वो सर्वे डेटाबेस के अंदर मौजूद होता है। या चाहे ये हम जो है हमने किसी सर्वे फाइल से इंपोर्ट किया हो, ठीक है, या जो है हमने किसी फील्ड से इस डाटा को कलेक्ट किया हो, या हमने मैन्युअली जो है उस ड्राइंग के अंदर जो है उस डाटे को क्रिएट किया हो, तो ये सारा डाटा जो उस डेटाबेस के अंदर सर्वर डेटाबेस के अंदर जो है ये मौजूद होता है। और इसको किस तरह से एक्सेस किया जाता है, ठीक है, यहाँ पे अगर हम जो हमारा टूल बार है। अच्छा, इसमें ना एक चीज़, एक तो मैं ये बताना चाह रहा था कि ये जो ट्रेनिंग का ना, ऑलरेडी आपको जो ट्रेनिंग नज़र आ रही है तो ऑलरेडी एक डेटाबेस ऑलरेडी इंपोर्ट हुआ है, जो वाली फाइल मैंने खोली है। ठीक है, और उसके बाद जो है ना आपके पास एक जो है पाथ बना होता है। ठीक है, जो पाथ यहाँ पे जाके देखें तो यहाँ पे आपके पास सेट वर्किंग फोल्डर बना होता है। ये बेसिकली आपकी हार्ड डिस्क पे या आपके जो भी स्टैंडर्ड्स हैं कंपनी के, उन स्टैंडर्ड्स के पर जहाँ भी आपको डेटाबेस रखना चाह रहे हैं, ठीक है, तो वहाँ पे आप जो है उसको जो है वर्किंग फोल्डर को सेट कर सकती हैं। ठीक है, और वो आप यहाँ से जैसे क्लिक करूँगा तो यहाँ आपको पूछेगा कौन सा फोल्डर चाहिए, तो आप फोल्डर दे देंगे तो ऑटोमेटिकली उस फोल्डर के अंदर जो है सारा डेटाबेस वगैरह, उसका डाटा वगैरह, उसकी सारी एक्सेस या उसकी सारी चीज़ें वहाँ पे पड़ी होंगी या वहाँ से जो है वो स्टोर करता रहेगा। अच्छा, एक तो ये हो गया। ठीक है, दूसरी चीज़ होती है कि आपने अगर फर्ज करें कोई और नया डाटाबेस बनाना है, ठीक है, तो यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ऊपर आपके पास ना एक ऑप्शन आ रही होती है, बेस जो है वो रखना चाहते हैं तो उसका आप जो है एक नया फोल्डर भी बना सकते हैं। ठीक है, फर्ज करें यहाँ पे मैं टेस्ट लिख देता हूँ। ठीक है, टेस्ट मैंने लिख दिया तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली देखें यहाँ पे आपके पास ना टेस्ट का फोल्डर जो है बन के आ गया। ठीक है, और ऑलरेडी जो है उसके अंदर जो है बहुत सारी चीज़ें आपके पास आ जाती हैं। इन सारी चीज़ों को हम बारी बारी डिस्कस करते हैं कि ये सारी चीज़ें क्या और इनका जो है सर्वे डेटाबेस से क्या ताल्लुक है। अच्छा, अब यहाँ पे देखें मैंने ना एक ऑलरेडी एक ट्रेनिंग का ना यहाँ पे एक ऑलरेडी फोल्डर बना हुआ है। ठीक है, बेसिकली ये फोल्डर्स ही होते हैं जो आपके जो हार्ड डिस्क पे हार्ड ड्राइव के ऊपर जो है या आपके नेटवर्क ड्राइव के ऊपर जो है एलोकेशन इन्होंने कोई जगह ली होती है और जहाँ पे डाटाबेस सारा स्टोर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले ना इंपोर्ट इवेंट को दे लेते हैं। इंपोर्ट इवेंट मैंने कौन सी चीज़ आपने इंपोर्ट की है। ठीक है, मैंने अभी यहाँ पे एक सर्वे की फाइल जो है डाटा एक्सपोर्ट की है, इंपोर्ट की है, तो वो यहाँ पे आ रही है। ठीक है, उसके बाद जो है आपका नेटवर्क आ रहा है, फिगर आ, सर्वे पॉइंट्स भी आपके पास आ रहे हैं। ठीक है, तो ये सारे जो है आपके इंपोर्ट इवेंट्स हैं, लेकिन ये इस फाइल के अंडर ये सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, आपका जो है नेटवर्क भी इसके अंदर होता है, फिगर्स भी इसके अंदर होती हैं और सेंस होती हैं। ये काफ़ी जो है काफ़ी ज़्यादा भी हो सकती हैं। ठीक है, बहुत सारे इंपोर्ट इवेंट्स आप जो है वो इंपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसके अंदर आपके पास नेटवर्क जैसे आ गया। ठीक है, नेटवर्क है और नेटवर्क के अंदर राइट क्लिक करें तो आप उसके ड्राइंग के अंदर जो है इंसर्ट करना चाहते हैं या इसको देखें एडिट करना चाहते हैं, यहाँ पे जाके एडिट कर लें अगर आपने कोई नेटवर्क इंपोर्ट किया हुआ है। ठीक है, और अगर फर्ज करें आपको इंटो इंसर्ट करना है तो ड्राइंग के अंदर इंसर्ट कर लें। रिमूव ड्राइंग में अगर ड्राइंग से रिमूव करना है तो ये वाली ऑप्शन जो है सिलेक्ट कर लें। ठीक है, अगर उसके अंदर आप देख रहे हैं कोई इश्यूज आ रहे हैं तो उसको अपडेट आप कर सकते हैं, तो यहाँ से आपको नेटवर्क जो है उसको मैनेज कर सकती हैं। उसके बाद आ जाती हैं फिगर्स। ठीक है, फिगर्स में आपके पास जो है ये देखें यहाँ पे अगर नीचे आप पैनोरामा सेंटर में अंदर देखें, अगर यहाँ पे जो आपको पैनोरामा बार आ रही है यहाँ पे, तो आपके पास देखें वो बहुत सारी फिगर्स आ रही हैं, बिल्डिंग्स आ रही हैं। ठीक है, साइड वॉक्स आ रही हैं, ये
DPC शेड्स आ रही हैं, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें जो है आपके पास जो है इसके अंदर आ रही होती हैं। फिगर जो होती हैं बेसिकली जो सर्वे ने की होती हैं फिगर, वो यहाँ पे सारी आ रही होती हैं, ठीक है। उसके बाद जो है उनको आप ब्रेक लाइन के तौर पे इस्तेमाल करना चाहते हैं तो यहाँ पे जो है आपके पास चेक बॉक्सेस भी आ रहे हैं। चेक बॉक्सेस को आप क्लिक कर सकते हैं ताकि एज ए ब्रेक लाइन वो इस्तेमाल करें। ब्रेक लाइन का मतलब ये होता है कि सरफेस कोई भी चीज़ ऐसी जो सरफेस को आके इंटरफेयर करे या सरफेस को इंटरप्ट करे, उसे आप ब्रेक लाइन कहलाती है, ब्रेक लाइन कहती हैं, ठीक है। तो ये इस तरह से सारी चीज़ें ये आ गई आपके पास। उसके बाद आपके पास सर्वे पॉइंट्स आ गए, ठीक है। आप सर्वे पॉइंट्स आपके पास देखें, सारे आपके पास सर्वे पॉइंट्स भी आ रहे हैं, ठीक है। तो ये बहुत सारे जो बेसिकली इंपोर्ट इवेंट्स होते हैं, बहुत सारे इवेंट्स को जो है इंपोर्ट कर सकता है एट ए टाइम। और इसी को ना अगर आपने जो है नेटवर्क है जो यहाँ पे, तो आपको मेजरली वो मेन जो है फोल्डर बता रहा था, तो यहाँ उसकी डिटेल्स भी बताई जा रही हैं, ठीक है। नेटवर्क के अंदर एक न्यू फोल्डर आपने क्रिएट कर लिया, उसके बाद उसमें कंट्रोल पॉइंट्स हैं, उसमें नॉन कंट्रोल पॉइंट्स हैं, डायरेक्शंस हैं, सेटअप्स हैं, ठीक है, ड्राइवर्स हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर भी आ रही होती हैं, ठीक है। इसके बाद इसको जाहिर है आप अगर न्यू को ये बनाना चाहते हैं, कंट्रोल पॉइंट न्यू बनाना चाहते हैं तो यहाँ पे ये जाके न्यू कर लें। अगर एडिट करना चाहते हैं तो यहाँ पे एडिट कर लें। न्यू करेंगे तो आपके पास देखें आपके पास आ जाएगा, नंबर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद ईस्टिंग नॉर्थिंग कोई भी जो भी आप इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं यहाँ पे दे सकते हैं। और नॉन कंट्रोल पॉइंट है उसको भी आप अगर न्यू बनाना चाहते हैं उसको भी न्यू बना लें, ठीक है। उसका भी आप इन्फॉर्मेशन ऐड कर सकती हैं, ठीक है। डायरेक्शन आपकी है तो डायरेक्शन में आपके क्या डायरेक्शन ये देखें आ रही है यहाँ पे आपके पास, ठीक है। तो इसको अब एडिट करना चाहते हैं तो एडिट भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर न्यू बनाना चाहते हैं तो न्यू जो है वो भी क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो है ये देखें यहाँ पे न्यू की न्यू डायरेक्शन भी आ गई। आपका न्यू डायरेक्शन सेट करना चाहते हैं। उसके बाद जो है आपके फर्स्ट ट्रैवर्स आ गए हैं। ट्रैवर्स में आप न्यू ट्रैवर्स को ऐड करना चाहते हैं, ठीक है। तो वो न्यू आप क्लिक करेंगे तो वो न्यू मतलब थोड़ा सा टाइम लेता है हाईलाइट होने में, लेकिन ये है कि वो जो है हाईलाइट हो जाता है, ठीक है। उसके बाद नाम यहाँ पे एंटर करते हैं, डिस्क्रिप्शन यहाँ पे एंटर करते हैं, इनिशियल स्टेशन यहाँ पे एंटर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे आप जो है आके एंटर कर सकते हैं। उसमें नेटवर्क ग्रुप्स हैं, ठीक है। नेटवर्क ग्रुप्स के अंदर जो है आप फर्स्ट के नया ग्रुप को क्रिएट करना चाहती हैं, ठीक है। तो वो ग्रुप आप क्रिएट कर सकती हैं और सारे जितने भी ग्रुप्स होंगे यहाँ पे आपके पास ना हाईलाइट हो रहेंगे इसके अंदर। तो इस तरह से आप जो है इसकी सारे जो सब फीचर्स हैं सारी इंपोर्ट इवेंट्स की, वो सारी इस तरह से आप जो है उनको कंट्रोल कर रहे होते हैं। अच्छा, इसके अंदर ना आपके पास ना यहाँ पे आपका फिगर्स भी आ रही होती हैं, ठीक है। तो बेसिकली ये 3D लाइन वर्क होता है, जो बेसिकली जो आपको सर्वेयर होता है वो डाटा वहाँ से जो है कलेक्ट करता है, ठीक है। और जो है ये बेसिकली ब्रेक लाइन्स नहीं होती, ठीक है। 3D फिगर्स होती हैं और 3D फिगर जो है शो कर, इसमें देखें यहाँ पे नीचे अगर देखेंगे आपके पास तो बिल्डिंग्स आ गई, ठीक है। और बिल्डिंग आ गई आपके पास, ठीक है। तो इस तरह की लॉट आ गई कुछ, ठीक है। साइड वॉक आ गया कुछ, मतलब वो मुख्तलिफ जो है यहाँ पे नाम दिए गए हैं, ठीक है। डिस्क्रिप्शन भी आगे दी जाए तो फिर आसान हो जाता है ज़रा उसको समझना, ठीक है। लेकिन ये जो है बेसिकली 3D लाइन वर्क होता है सारा, और 3D लाइन वर्क बेसिकली आपका जो है वो शो कर रहा होता है कि आपके पास कोई बिल्डिंग है वहाँ पे, या कोई भी ऑब्जेक्ट है जो 3D टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट है वो जो है उसके अंदर अगर मौजूद है तो वो उसको शो किया जाए डेटाबेस के अंदर। और अगर हम ना फर्स्ट करें इसको, अगर राइट क्लिक करते हैं तो हम फिगर को एडिट कर सकती हैं, ठीक है। अपडेट फिगर कर सकते हैं। अपडेट में अगर कोई इशू आ रहा है तो उसे अपडेट करते हैं। इंसर्ट इनटू ड्राइंग, आप ड्राइंग के अंदर डाल सकते हैं, ठीक है। अगर उसकी मदद से आप, वो खुद तो ब्रेक लाइन नहीं होती, लेकिन उसकी मदद से आप क्रिएट ब्रेक लाइन करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्रिएट करेंगे तो आपके पास जो है आप जो भी फिगर आपको लगती है कि आप उसकी ब्रेक लाइन भी क्रिएट करना चाहते हैं तो यहाँ से ब्रेक लाइन भी क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन फिगर खुद ही सेल्फ जो है वो एक ब्रेक लाइन ही होती, ठीक है। उसके बाद एक्सपोर्ट फील्ड ब्लॉक होता है, वो ऑप्शन आपके पास आ जाती है, ठीक है। आइडेंटिफाई फिगर आ जाती है आपका, क्रिएट फिगर, इंटरएक्टिविटी, क्रिएट फिगर फ्रॉम ऑब्जेक्ट, ठीक है। मॉडिफाई, तो ये बहुत सारी ऑप्शन जो आपके पास में यहाँ पे आ रही होती हैं, ठीक है, जिनको आप इस्तेमाल कर सकते हैं इन 3D लाइन वर्क को जो है आपके जो नेटवर्क ग्रुप के अंदर होता है।
उसके बाद आपके पास ना यहाँ पे सर्वे पॉइंट्स भी आपके होते हैं, और सर्वे पॉइंट जो है बहुत हद तक सिमिलर ही होते हैं जो सिविल 3D के जो अपने पॉइंट्स होते हैं उनसे मिलते जुलते होते हैं सारे पॉइंट्स, ठीक है। तो इनको आप क्लिक करें तो इसके अंदर जो है कोई लाइन वर्क आपने प्रोसेस करना है पॉइंट से, ठीक है, यहाँ इनको अपडेट करना है, यहाँ जो है इनको रिमूव करना है। तो यहाँ बहुत सारी जो है या एडिट करना आपने बहुत सारी ऑप्शन भी आपके पास ना आ रही होती हैं इसके अंदर। और थोड़ा सा और नीचे आ जाएं तो यहाँ पे आपके ना सर्वे पॉइंट्स ग्रुप भी होते हैं, ठीक है। अगर फर्ज करें आपके पास 2-3 ग्रुप्स आपने पॉइंट्स के बनाए हुए हैं और मुख्तलिफ ग्रुप को आप इस्तेमाल करना चाहते हैं तो इस तरह तो उन ग्रुप को भी आप जो है इस्तेमाल में ला सकते हैं। उसके बाद ना ऊपर आ जाए ना तो यहाँ पे जहाँ पे ट्रेनिंग का मैंने फोल्डर बनाया हुआ था, ठीक है, तो यहाँ पे क्लोज सर्वे डेटाबेस को आप क्लोज भी कर सकते हैं। जो है डिस्प्ले चेंज रिपोर्ट आपने करनी है तो वो कर सकते हैं। ट्रेन सर्वे डेटाबेस, ठीक है, ट्रांसलेट करना है तो वो कर सकते हैं, ठीक है। एडिट सर्वे डेटाबेस सेटिंग्स, ठीक है, फर्ज करें आपकी सेटिंग नहीं देखिए यहाँ पे सेटिंग्स आ रही है, कोई यूनिट चेंज करनी है, कोई चीज़ आपने चेंज करनी है तो यहाँ से वो आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है मैनेज एक्सटेंडेड प्रॉपर्टीज आपने को एक्सटेंड चेंज करनी है तो वो क्या कर सकते हैं, इंपोर्ट करना है तो ठीक है वो इंपोर्ट कर सकते हैं आप डेटाबेस वगैरह कोई चीज़ आप, ठीक है। इस तरह से इनको जो है आप इस्तेमाल कर सकती हैं। तो ये बेसिकली ना आपका जो डेटाबेस था ना, और जो है सर्वे डेटाबेस, इस तरह से इसको ना सारी चीज़ें जो है इनको मैनेज किया जाता है, ठीक है, इनको इस्तेमाल किया जाता है, और ताकि जो है आपका जो सर्वे डाटा है उसको अच्छी तरह से मैनिपुलेट किया जा सके, उसको एडिट किया जा सके या इसको इंपोर्ट किया जा सके। तो ये एक इंट्रोडक्शन बेसिकली था सारी चीज़ों के मतलब, ताकि जब आप काम करें तो आपके लिए आसानी हो, ठीक है, और आपको चीज़ों का पता हो कहाँ से कौन सी चीज़ आपने जो है कंट्रोल करनी है। तो अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।